चैप्टर 1 इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले के टॉपिक्स इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स हमने पार्ट 1 में समझाए हैं। पार्ट 1 देखने के लिए आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। When signs are same, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस का इंटीजर मल्टीप्लाई में प्लस का इंटीजर, तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस का इंटीजर होगी। माइनस का इंटीजर मल्टीप्लाई माइनस का इंटीजर्स इक्वल टू प्लस का इंटीजर। दो माइनस के इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जो आएगी वो प्लस का इंटीजर आएगी, और दो प्लस के इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो भी प्लस का ही इंटीजर आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 36, दोनों इंटीजर प्लस के हैं तो जो हमारी वैल्यू आई वो भी प्लस की ही आई। प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस 12 इक्वल टू प्लस का 60, दोनों ही इंटीजर प्लस के हैं, जो वैल्यू आएगी वो भी प्लस की होगी। -13 मल्टीप्लाई बाय -2, दोनों ही इंटीजर माइनस के हैं, इस कंडीशन में भी जो वैल्यू आएगी वो प्लस की वैल्यू होगी, प्लस का 26। -7 मल्टीप्लाई बाय -3, दोनों इंटीजर माइनस के हैं, जो वैल्यू आएगी वो भी प्लस की होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में व्हेन साइंस आर डिफरेंट, प्लस का इंटीजर मल्टीप्लाई बाय माइनस का इंटीजर इक्वल टू माइनस का इंटीजर, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू माइनस। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो जो वैल्यू आएगी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके वो माइनस की होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय -12 इक्वल टू -36, एक प्लस का इंटीजर है एक माइनस का, तो जो वैल्यू आई वो माइनस की आएगी। -5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू -60, एक माइनस का इंटीजर एक प्लस का इंटीजर, जो वैल्यू आएगी वो माइनस की होगी। यहाँ पे हमने 5 प्लस का लिया और 12 माइनस का, तो जो वैल्यू आई वो माइनस की आई, -60। -3 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू -36, एक इंटीजर माइनस का है इसलिए वैल्यू जो आएगी वो माइनस की होगी। अगर दोनों इंटीजर्स में से एक भी इंटीजर अगर माइनस वैल्यू का है तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी माइनस में होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ P एंड Q आर टू इंटीजर्स देन P मल्टीप्लाई बाय Q इज ऑलवेज एन इंटीजर। P और Q हमारे टू इंटीजर्स हैं, और P और Q की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो भी एक इंटीजर होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 56, 7 एंड 8 दोनों इंटीजर्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है वो भी इंटीजर ही है, 56 इज एन इंटीजर। 5 मल्टीप्लाई बाय -7 इक्वल टू -35, -35 इज ऑल्सो एन इंटीजर एंड दीज बोथ वैल्यूज आर ऑल्सो एन इंटीजर। -3 मल्टीप्लाई बाय -12 इक्वल टू 36, यहाँ पे दोनों वैल्यू माइनस की हैं इसलिए जो वैल्यू आई है हमारी वो प्लस की आई है। 36 इज ऑल्सो एन इंटीजर। 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू 0, 0 में हम किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ P एंड Q आर टू इंटीजर्स, अगर P और Q दो इंटीजर्स हैं तो देन P मल्टीप्लाई बाय Q इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय P। P और Q की मल्टीप्लाई करें या फिर Q पहले लिख दें और फिर P बाद में लिख दें और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही इक्वेशन से जो आंसर आएगा वो सेम होगा।
इन विच एवर ऑर्डर वी मल्टीप्लाई द इंटीजर द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। किसी भी ऑर्डर में हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट दोनों का ही सेम रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। -8 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू -72। -8 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू माइनस, इसलिए साइन यहाँ पे माइनस का है। अब यहाँ पे हमने 9 पहले लिख दिया और -8 बाद में, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा आंसर -72 ही आया। दस -8 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय -8। मतलब चाहे हम P और Q लिखें या फिर Q और P, दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ P, Q एंड R आर 3 इंटीजर्स, देन अगर P, Q एंड R 3 इंटीजर्स हैं तो P मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में Q मल्टीप्लाई बाय R इक्वल टू ब्रैकेट में P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R। मतलब हम किसी भी ऑर्डर में, इन विच एवर ऑर्डर वी मल्टीप्लाई द इंटीजर द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। चाहे हम किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट जो है इनका सेम ही रहेगा। चाहे हम ब्रैकेट Q और R पर लगा लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर उसकी मल्टीप्लाई P से करें, चाहे हम P और Q को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों से जो वैल्यू है उसको R से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो आंसर आएगा वो सेम होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए P की वैल्यू है 8, Q की वैल्यू है -9 और R की वैल्यू है -3। पहले इस इक्वेशन में पुट करेंगे। P की वैल्यू 8, Q की वैल्यू -9, R की वैल्यू -3। -9 और -3 को सॉल्व करेंगे, दोनों एक ही ब्रैकेट में है, प्लस का 27, दोनों साइन माइनस के हैं इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो प्लस की होगी। 8 ऐसे ही लिख देंगे, 8 मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू 216। अब इस इक्वेशन में P, Q, R की वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू 8, Q की वैल्यू -9, R की वैल्यू -3। 8 एंड -9 एक ब्रैकेट में है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई हुई -9 तो आया -72 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू 216। दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम आया है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इफ P इज एनी इंटीजर, अगर P कोई इंटीजर है देन P मल्टीप्लाई बाय 1। P की मल्टीप्लाई 1 में करें या 1 पहले लिख दें और फिर P की मल्टीप्लाई उसमें करें, दोनों ही सिचुएशन में आंसर P होगा। मतलब अगर किसी भी इंटीजर में हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो वही इंटीजर होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। -8 मल्टीप्लाई बाय 1, अब चाहे हम 1 पहले लिख दें और फिर -8 लिख दें तो दोनों ही इक्वेशन जो है, दोनों ही को ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम -8 आंसर आएगा। चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर -8 ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इफ़ P इज़ एनी इंटीजर, P कोई इंटीजर है और P में हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई करते हैं या ज़ीरो पहले लिख दें और फिर P को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो ज़ीरो ही होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 0। इसमें 0 आगे है और इसमें 0 पीछे है। चाहे 0 आगे लिख दें -3 से या बाद में लिख दें, जो आंसर आएगा वो 0 ही होगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर इन एडिशन। इफ P, Q एंड R आर 3 इंटीजर्स, P, Q एंड R जो हैं 3 इंटीजर्स हैं। P मल्टीप्लाई Q प्लस R ब्रैकेट में इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q प्लस P मल्टीप्लाई R।
लेट एग्जाम्पल समझते हैं। p की वैल्यू -3 है, q की वैल्यू -2 है, r की वैल्यू 6 है। पहले हम इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन में LHS में p, q और i की वैल्यू पुट करके देखते हैं आंसर क्या आता है। p लिखा हमने -3, q की वैल्यू लिखी -2, r की वैल्यू लिखी 6। -2 + 6 इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आया प्लस का 4। 6 में से 2 माइनस किया, आया 4। -3 को ऐसे ही लिख दिया, -3 × 4 = -12, क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर माइनस का है इसलिए माइनस में आएगा साइन, -12। अब हम राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन जो है उसमें p, q एंड r की वैल्यू पुट करेंगे। p की वैल्यू -3, q की वैल्यू -2, p की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 6। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × -2 प्लस का 6, -3 × 6 माइनस का 18। माइनस के 18 में से प्लस का 6 लेस किया तो माइनस का 12 आया। इसमें भी हमारा आंसर -12 आ रहा है और इसमें भी हमारा आंसर -12 आ रहा है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों से ये आंसर सेम आ रहा है, जो कि ऊपर हमारी ये प्रॉपर्टी कहती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 1। किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल से तो आंसर 1 आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/3, या बोल सकते हैं कि 3 का रेसिप्रोकल है 1/3। अब 3 की मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे तो आंसर आएगा 1। 3 × 1/3 = 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -8 इज -1/8। अब -8 की मल्टीप्लाई करते हैं -1/8 से तो आंसर आएगा 1। एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 1। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इस वीडियो में समझाए हुए सभी टॉपिक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप टॉपिक के सामने लिखे टाइम पर क्लिक करके डायरेक्ट उस टॉपिक पर जा सकते हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। व्हेन साइंस आर सेम, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल टू प्लस। जब दोनों ही इंटीजर सेम साइन के होते हैं तो जो उन्हें सॉल्व करने के डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है वो प्लस की आती है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। -10 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू 5। -10 को -2 से डिवाइड किया तो वैल्यू 5 की प्लस में आएगी। 21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 3। दोनों ही इंटीजर प्लस की वैल्यू के हैं, जो डिवाइड करके वैल्यू आएगी वो भी प्लस की होगी। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन साइंस आर डिफरेंट। व्हेन साइंस आर डिफरेंट देन माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू माइनस। जब साइन इंटीजर्स के डिफरेंट होते हैं और उनको हम डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती है। व्हेन साइंस आर डिफरेंट, एग्जाम्पल से समझते हैं। -10 डिवाइडेड बाय 2। 10 माइनस का है, 2 प्लस का है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, -5। 10 डिवाइडेड बाय -2। इसमें 2 माइनस का है, 10 प्लस का है, लेकिन जो वैल्यू इनको डिवाइड करके आएगी वो माइनस की होगी, क्योंकि दोनों इंटीजर्स के साइन डिफरेंट हैं। -5 वैल्यू होगी।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। P and Q are two integers then P और Q दो इंटीजर्स हैं और P डिवाइडेड बाय Q इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम P और Q को डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है जो वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर होगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। -6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -3। ए 6 माइनस का है, 2 प्लस का है, दोनों साइन डिफरेंट हैं, इसलिए जो वैल्यू आएगी वो माइनस में होगी। तो इन दोनों को डिवाइड करके -3 आया और -3 एक इंटीजर्स हैं। बट लेकिन हम -15 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो -15 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा और इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में रहेगी। -15 डिवाइडेड बाय 2 और फ्रैक्शन वैल्यू इंटीजर नहीं होती। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल वैल्यूज आर नॉट इंटीजर्स और इसको डिवाइड करने पे हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, इसलिए दिस इज़ नॉट अ इंटीजर, इट्स नॉट एन इंटीजर। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ P एंड Q आर टू इंटीजर्स, P और Q दो इंटीजर्स हैं, देन P डिवाइडेड बाय Q इज नॉट इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय P। मतलब अगर हम P को Q से डिवाइड करें और अगर हम पहले P लिख दें और फिर Q को उससे डिवाइड करें तो जो आंसर होगा वो इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। -16 P मान लिया हमने और -4 Q मान लिया। अब -16 को हमने डिवाइड किया -4 से, तो जो हमारा आंसर आया वो +4 आया, क्योंकि दोनों इंटीजर माइनस के हैं तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस में होगी। +4 हमारा आंसर आया। अब हमने पहले Q की वैल्यू रखी और फिर हमने P की वैल्यू रखी। Q की वैल्यू रखी हमने -4 और P की वैल्यू रखी हमने -16 और इनको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया फ्रैक्शन में 1/4। 1/4 इज अ फ्रैक्शन। Thus cumulative property of division does not hold true in integers. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में ट्रू नहीं बैठती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ P, Q and R are three integers, then P divided by ब्रैकेट में Q divided by R is not equal to P divided by Q ब्रैकेट में divided by R। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा अलग आता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए P की वैल्यू है -18, Q की वैल्यू है -6 और R की वैल्यू है 3। अब पहले हम इस इक्वेशन में P, Q, R की वैल्यू रखकर सॉल्व करते हैं। P की वैल्यू -18, Q की वैल्यू -6, R की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। -18 को -18 ऐसे ही लिख दिया, डिवाइड का साइन, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। -6 डिवाइडेड बाय 3 इज़ -2। अब -18 और -2 को सॉल्व किया, आया 9 प्लस का आएगा क्योंकि दोनों ही इंटीजर्स माइनस की वैल्यू के हैं। उसके बाद हमने ये वाली इक्वेशन में P, Q, R की वैल्यू पुट की। P की वैल्यू हमने पुट की -18, Q की वैल्यू हमने पुट की -6, R की वैल्यू हमने पुट की 3। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -18 डिवाइडेड बाय -6 3। दोनों इंटीजर माइनस के हैं, इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव आई है। डिवाइडेड बाय 3 ऐसे ही लिखा। अब इन दोनों को सोल्व किया, आंसर आया 1। Thus this equation is not equal to this equation.
ये वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट की पी क्यू आर की, इसी वाली इक्वेशन में पी क्यू आर की वैल्यू पुट की, और ये दोनों ही इक्वेशन से जो आंसर आ रहा है वो सेम नहीं है, अलग है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन डज नॉट होल्ड ट्रू इन इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सही नहीं बैठती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ वन। इफ p इज एनी इंटीजर देन, मान लीजिए p एक इंटीजर है, तो p को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 से तो आंसर जो होगा वो p ही आएगा। मतलब किसी इंटीजर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर होगा वो सेम वही इंटीजर होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। -7 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -7 एंड 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 10। -7 को 1 से डिवाइड किया तो -7 ही आएगा, और 10 को डिवाइडेड किया 1 से तो 10 ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इफ़ p इज़ एनी इंटीजर, अगर p कोई इंटीजर है तो मान लीजिए p कोई इंटीजर है तो 0 को p से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। मतलब अगर किसी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करेंगे किसी इंटीजर को तो जो आंसर होगा वो 0 आएगा। लेकिन अगर हम पहले वैल्यू लिख दें, इंटीजर लिख दें और उसके बाद उसको 0 से डिवाइड करें तो जो आंसर होगा दैट इज़ नॉट डिफाइंड। p डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल से देखते हैं। 0 डिवाइडेड बाय -2, 0 को -2 से डिवाइड करते हैं तो 0 आंसर आता है। वहीं अगर हम -2 पहले लिख दें और फिर उसको 0 से डिवाइड करें तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती। दिस इज आवर प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीजर चैप्टर्स की एक्सरसाइज करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ and hit the bell icon for notification.